प्रिय छात्रों नमस्कार, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आपको क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिकल कॉपी लिखना बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग क्लास 10th में है तो इस वीडियो को अच्छे से जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यह नोटबुक है, आपके पास किसी भी प्रकाशन के नोटबुक है तो जरूर देखिए। इसमें सबसे पहले आपको प्रमाण पत्र है, जिसमें आपको विद्यालय के नाम, अपना नाम, वर्ग, सेक्शन, उसके बाद जिस साल दीजिएगा एग्जाम 23 में दीजिएगा तो 23, 24 में दीजिएगा तो 24, यहाँ रोल कोड जो स्कूल कोड है, यहाँ क्रमांक जो आपको अभी पता नहीं है जब तक एडमिट कार्ड आपके पास नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे आइएगा तो यहाँ कार्य, इस पुस्तिका में इनके सभी परियोजना कार्य इनके द्वारा किया गया है। परियोजना कार्य में छात्र की भूमिका सराहनीय रही है। और यहाँ अध्यापक का हस्ताक्षर, प्रधान अध्यापक का एवं मुहर उनका चाहिए, ठीक है। आगे देखिए क्या है, इसमें भी साक्षरता संबंधी है, प्रमाण पत्र है। आपको क्या करना है, इसमें भी नाम लिख लेना है। और इसमें क्या करना है, आपको यहाँ ग्राम, अपना ग्राम का नाम लिखना है। यहाँ मुखिया या प्रेरक, उनका मेन पॉइंट यहाँ है कि 10 निरक्षरों की सूची, यानी आपको क्या करना है, 10 ऐसे व्यक्ति को पढ़ाना है जिसको कुछ नहीं आता है, यानी अनपढ़ हो। तो उनका नाम, उन लिंग, ठीक है, स्त्री है या पुरुष है, उनका उम्र, पता, गांव के नाम लिख दीजिएगा, उपलब्धि में वो क्या करते हैं। इस तरह से 10 को लिखिएगा, पढ़ा के लिखिएगा। कौन ऐसा बच्चे हैं जो पढ़ा के लिखे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद दिनांक, और यहाँ फिर प्रेरक या मुखिया के यहाँ सिग्नेचर चाहिए। उसके आगे देखिए तो देखिए इंडेक्स है। इंडेक्स में आपको सीरियल नंबर, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, पेज नंबर, डेट, टीचर सिग्नेचर, रिमार्क्स है। तो इसमें आपको क्या करना है, सीरियल नंबर में क्या लिखना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यह सामाजिक विज्ञान का बुक है प्रैक्टिकल का, इसी में से आपको क्या करना है, लिखना है। इस सूची में आपको भूगोल में आपदा प्रबंधन का है, टोटल इसमें 20-21 होगा, आपको इसी में से कोई लिखना है। तो इसमें से आप 2 ही लिखिएगा। उसके बाद इतिहास में से 2 लिख लीजिएगा, इक्को में से 1 लिख लीजिएगा, और राजनीतिक शास्त्र में से 1 लिख लीजिएगा। और अगर कॉपी नहीं पैक होगा तो 1-1 और लिख लीजिएगा, नहीं तो सब में से 2-2 लिख लीजिएगा। आप पर डिपेंड करता है आप कितना में कॉपी पैक करते हैं, समझ गए ना। तो जितना में पैक करके हो जाए उतना लिख लीजिए, लेकिन सब में से लिखिएगा। सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट से पैक नहीं कीजिएगा, आप सभी में से लिखिएगा मिलाकर, ठीक है। इंडेक्स में क्या लिखना है, मान लीजिए आप सेकेंड में आप मृदा संसाधनों का उपयोग एवं संरक्षण लिख रहे हैं, तो आपको जो इंडेक्स में है ना, यहाँ कोई नंबर है तो वहाँ फर्स्ट ना लिख रहे हैं आप, तो यहाँ फर्स्ट देना है। मृदा संसाधनों का उपयोग एवं संरक्षण यह लिख लेना है। इनका पेज नंबर मैं आपको बताऊंगा। फिर डेट, जिस डेट को यह लिख रहे हैं, टीचर सिग्नेचर छोड़ दीजिएगा, रिमार्क्स ये छोड़ दीजिएगा। उसके बाद इसका आंसर लिखना है। आंसर कहाँ लिखना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले आप आंसर देख लीजिएगा, इसका 5 पेज में है, तो 5 पेज निकालते हैं। तो 5 पेज यही है, आपको सिर्फ यह लिखना है, प्रश्न, फिर परियोजना कार्य का नाम, उपलब्धि, मृदा संसाधनों का महत्व, जिस तरह से उस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है ना। यह नहीं लिखिएगा, समझ गए। और उसके बाद आप पेन अलग अलग कलर के यूज कीजिएगा। मान लीजिए ब्लैक से टोटल परियोजना कार्य के नाम लिखिएगा तो उसका आंसर ब्लू से लिखिएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके नोटबुक में कहाँ लिखना है। तो देखिए इंडेक्स के आगे आपको यही परियोजना रिपोर्ट संख्या हुआ, फर्स्ट ना आप लिख रहे हैं तो फर्स्ट लिखिएगा, और पेज नंबर फर्स्ट दीजिएगा। पेज नंबर तो आप सबसे पहले टोटल में दे दीजिएगा, पेज नंबर 1, 2, इस तरह से। अगला पेज पहले सादा होगा जिसमें पेज नंबर नहीं देना है। तो इस तरह से जितना पेज है आप पेजिंग कर लीजिएगा। और इसमें फर्स्ट लिख रहे हैं तो आप फर्स्ट दीजिएगा, और जिस तरह से उसमें लिखा हुआ है उसको आप लिख दीजिएगा। आप चाहे तो पढ़कर उसको संक्षिप्त भी कर सकते हैं, ठीक है, आंसर को। और डेट, जिस डेट को यह लिख रहे हैं वो डेट आपको यहाँ देना है। अगर मान लीजिए फर्स्ट आपको इस पेज में भी है, इस पेज में भी है, और इस पेज में भी है, 3 पेज तक है, तो आपको वहाँ जो पेज नंबर था ना, चलिए मैं बताता हूँ कि कहाँ पेज नंबर है। वो पेज नंबर ये है, तो इसमें आपको 1 से 3 देना है, ठीक है। क्या देना है, 1 से 3। तो इस तरह से मान लीजिए सेकेंड आपको 4 से 8 में लिखा है, तो यहाँ 4 से 8। अगर अगला लिखा है 9 से 12 तो 9 से 12, इस तरह से आप दे सकते हैं। उसके बाद ये ब्लैंक पेज है, इसमें चित्र बनाना है। मान लीजिए फर्स्ट इसमें लिखे और इसमें कोई चित्र आ गया तो आप इसमें बना लीजिएगा, फिर इसमें कोई चित्र आ गया तो इसमें बना लीजिएगा। इस तरह से आप बनाते रहिएगा। अब फर्स्ट लिखने के बाद आपको सेकेंड लिखना है। सेकेंड भी आपको जो मन है उसमें से वो लिख सकते हैं। इसमें से आपको सबसे पहले देखना है कि कौन लिखना है। मान लीजिए आप 8 लिख रहे हैं, तो 8 है कपास एवं चाय के उत्पादक क्षेत्र। तो जो इंडेक्स था ना, उसमें आपको नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट में सेकेंड न लिख रहा है तो सेकेंड लिखिएगा, कपास एवं चाय के उत्पादक क्षेत्र। इसका आंसर 9 में है तो 9 देखिएगा, और 9 में देखने के बाद आपको जैसे होगा वैसे लिख देना है।
ठीक है। इस तरह से आप सभी विषय में से लिख लीजिएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपके पास अलग अलग प्रकाशन के बुक है तो किसी में एक ही साथ सबको रहता है। इतिहास जैसे भूगोल है तो उसके बाद नीचे दे देगा इतिहास, फिर अर्थशास्त्र। लेकिन किसी बुक में आपको सबसे पहले भूगोल के दे देगा, फिर उसका आंसर दे देगा, फिर उसको खत्म के बाद फिर सेकेंड इतिहास के देगा। तो इस तरह से होगा, तो आपको कहीं रहे खोज के लिख लेना है। ठीक है। अब मान लीजिए भूगोल आप लिख लिए 2, ठीक है। अब आपको दूसरा सब्जेक्ट लेना है, तो मान लीजिए आप हिस्ट्री लिख रहे हैं तो तीसरा ना लिख रहे हैं तो यहाँ तीसरा लिखिएगा। वहाँ कोई भी क्वेश्चन है उससे मतलब नहीं। फिर इंडेक्स में भी सीरियल नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट में भी तीसरा दीजिएगा। ठीक। और उसके बाद यहाँ तो आपको पता है कि जिस डेट को जो प्रयोग लिखिएगा उसका वह डेट लिखिएगा। ठीक है। तो इसी तरह से आप आसानी से लिख सकते हैं प्रैक्टिकल कॉपी। किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको इतना भी समझाने के बाद अगर नहीं समझ में आए तो आप हमें बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मैं एक लिखा हुआ वीडियो अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।